हम अपने विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को। उन्हीं विद्यालयों में हमारा शोषण हो रहा है। परीक्षा 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 देते रहते हैं वो, और उनका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। ये सोनपुर का बाईपास, ये औरंगाबाद का बाईपास, ये बख्तियारपुर का बाईपास, ये हाजीपुर का बाईपास, सब बाईपास जाम हो जाएगा। पटना में उतर के हम लोग विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। कि लाठी गोली से शिक्षक कभी डरे हैं क्या? पिछली बार भी हमने 11 जुलाई को प्रदर्शन किया था, क्या हो गया? और ये शोषण से मुक्ति चाहिए। हक तो हम लोग ले ही लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। पूरा बिहार जुलूस निकाल रहा है। ये बताइए कि 13 तारीख को ऐसा क्या बड़ा होने वाला है और आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? कल का कैसा रहा और अब आगे क्या होने वाला है? कल पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालयों में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मशाल जुलूस हुआ और स्वतः स्फूर्त हुआ। हमने तो उतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को बुलाया भी नहीं था। मात्र 150 की संख्या में हम लोगों ने कहा था कि शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग को मशाल जुलूस करना है, लेकिन स्वतः हजारों शिक्षक जुट गए। बेगूसराय का हाईवे जाम हो गया। बेगूसराय का हाईवे जाम हो गया। बिल्कुल, बेगूसराय बरौनी हाईवे कल 2 घंटे जाम रहा। मोतिहारी बेतिया हाईवे जाम रहा। मुंगेर में वही स्थिति थी। जमुई में ऐतिहासिक था। भागलपुर में आप देखिए, पूरे बिहार के मधेपुरा किशनगंज तक हर एक कोने में आप जो देखिएगा, ये क्रांति की लौ कल जल रही थी। ये शिक्षकों की ओर से सरकार को चेतावनी थी कि आप हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए, हमारा शोषण बंद कीजिए। ये जो आप 9 से 5 टाइमिंग करके, छुट्टियों में परिवर्तन करके, हमारी पर्व त्योहार में कटौती करके, सक्षमता के नाम पे शिक्षकों को निकालने की तैयारी करके जो हमारा आप शोषण कर रहे हैं, ये शोषण बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। यही सब कारण है कि आप लोग सड़क पर उतर गए थे और जुलूस के साथ उतरे थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब कारण है जो शोषण पिछले 6-7 महीनों से लगातार क्रम बाय क्रम एकदम जो है शोषण होता जा रहा है। हर एक कदम सरकार के द्वारा ऐसा उठाया जा रहा है कि शिक्षकों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो। हम अपने विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन उन्हीं विद्यालयों में हमारा शोषण हो रहा है। कहा जा रहा है कि आपको अपने विद्यालयों से हटा दिया जाएगा, दूसरे विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। हमारे विद्यालय के बच्चे रो रहे हैं कि सर हमको छोड़ के मत जाइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं। उन्होंने किशनगंज की एक सभा में कहा, ट्रेनिंग कॉलेज में, कि नियोजित शिक्षक जब पास करके बीपीएससी में दूसरे विद्यालय गए तो वहां के बच्चे रो रहे थे। तो आप बच्चों को रुला रहे हैं, शिक्षक के परिवारों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आपको अब उम्मीद नहीं है? सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, नीतीश कुमार है, उम्मीद नहीं है? उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के साथ साथ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे। हम आप शिक्षक डरेंगे नहीं? क्यों डरेंगे? ये देश संविधान से चलता है। इस देश के संविधान के तहत हमें कुछ लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। अब आगे क्या करने वाले? मतलब जुलूस तो निकाल लिया, अब आगे सारे लोग कह रहे हैं कि 13 तारीख को बहुत विशाल प्रदर्शन होने वाला है। 13 तारीख को ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। पटना की सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं बचेगी। आप देख लीजिएगा, ये सोनपुर का बाईपास, ये औरंगाबाद का बाईपास, ये बख्तियारपुर का बाईपास, ये हाजीपुर का बाईपास, सब बाईपास जाम हो जाएगा। सब बाईपास जाम? तो कितने लोग रहेंगे, कितने लोग उतरेंगे और क्यों उतरेंगे? 4 लाख की संख्या में शिक्षक पहुंचेंगे और उनके परिवारजन भी पहुंचेंगे। मतलब पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए। क्योंकि साजिश शिक्षकों को उनके परिवार से दूर करने की हो रही है, दूसरे जिले में भेजने की बात हो रही है जी। तो उनके बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण कौन करेगा? छोटे बच्चों की पढ़ाई का ख्याल कौन रखेगा? पत्नी को पति से दूर, अगर पति पत्नी दोनों टीचर में है तो पत्नी मुंगेर में तो पति गया में, ये पोस्टिंग हो रही है। परिवार को तोड़ा जा रहा है, माँ बाप से दूर किया जा रहा है, बच्चों से दूर किया जा रहा है। तो शिक्षक अपने परिवार पटना में उतर के करिएगा क्या? मतलब कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? पटना में उतर के हम लोग विधानसभा की ओर मार्च करेंगे। विधानसभा घेराव कह रहे हैं आप? जी 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 जी, शक्ति प्रदर्शन जैसे विधानसभा के समक्ष राजनीतिक दल करते, विधानसभा के अंदर करते हैं, हम लोग विधानसभा के बाहर अपनी शक्ति का लाठी लेके पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है। देखिए, लाठी गोली से शिक्षक कभी डरे हैं क्या? पिछली बार भी हमने 11 जुलाई को प्रदर्शन किया था, क्या हो गया? फिर करेंगे, पहले भी किया है हमने। और सरकार इसी प्रदर्शन के बलबूते हमारी मांगों को आज तक सहानुभूति पूर्वक विचार करके हमारी सेवा शर्तों को बेहतर करती रही, हमारे वेतनमान को बेहतर करती। चाहते क्या है? इतने जो लोग उतर रहे हैं, इतने जो नियोजित शिक्षक उतर रहे हैं, चाहते क्या है? शोषण बंद हो, हमको पढ़ाने दीजिए। आप पढ़ाने नहीं दिया जाता? नहीं,
शोषण हो रहा है। कह रहा है कि आप अपने घर से दूर चले जाइए, मुंगेर के हैं तो औरंगाबाद चले जाइए, किशनगंज के हैं तो औरंगाबाद। ऐसा तो नहीं कि सरकार परीक्षा ले रही है तो आप लोग डर के मारे प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रदर्शन से साबित हो जाए कि आप लोग सही हैं और आप लोग को परीक्षा ना देना पड़े? देखिए एक बात समझिए, परीक्षा का मैंने आपके चैनल के माध्यम से हमेशा समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया कि परीक्षा से हमें कोई डर नहीं लगा है। लेकिन परीक्षा के बाद होगा क्या? दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा, जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा जी, वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं। तो आखिर इन प्रावधानों का न विरोध हो रहा है, परीक्षा से कोई डर नहीं रहा है। हम तो कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड नहीं, आप बीपीएससी से परीक्षा ले लीजिए, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। इतने सारे 35,000 सरकार ऑन रिकॉर्ड कहती है ना 35,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास किए, हम भी पास करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? हम पढ़ाते हैं विद्यालय में, हमारे मेरिट है, हम लोग पास करेंगे परीक्षा। लेकिन परीक्षा पास करने के बाद जो हमको जिला बदर किया जा रहा है, हमको अपने विद्यालय से दूर किया जा रहा है, ये हम नहीं चाहते हैं। स्थानांतरण की बात है तो वो ऐच्छिक स्थानांतरण हो। 2020 की नियमावली में प्रावधान था कि ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, 4 साल बीत गया, क्यों नहीं हुआ हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण? जी, ट्रांसफर नहीं मिला। कल जितने भी लोग उतरे थे बहुत गुस्से में नजर आया था, ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं देखा है शिक्षकों का। देखिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन है ये, किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। शिक्षक अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को स्वतः सामने आकर के प्रकट कर रहे हैं। मैंने तो कहा भी शुरू में कि हमने 100 शिक्षकों के करीब बुलाया था, चलिए 100 शिक्षक लोग मिलकर के एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन स्वतः हजारों की भीड़ जुट गई। सर, सरकार में बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उससे आप लोगों को कोई, देखिए सरकार में कोई भी आए, कोई भी रहे, हमारा किसी पार्टी विशेष से, दल विशेष से, नेता विशेष से कोई विरोध नहीं है। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं जिन्होंने नियोजित शिक्षक को 2015 में पे स्केल दिया। यही नियोजित शिक्षकों को उन्होंने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट से 60 वर्ष की सेवा की। तब हम लोगों ने उनका भरपूर समर्थन किया, बिहार की सत्ता की गद्दी पर उनको आसीन। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, पहले बहुत बोलते थे नियोजित शिक्षकों के बारे में। देखिए ये तो सत्ता का चरित्र है कि विपक्ष में लोग रहते हैं तो खूब बोलते हैं, सत्ता मिलते ही चुप हो जाते हैं। तेजस्वी जी पहले खूब बोलते थे, सत्ता में आए चुप हो गए। सम्राट जी बोलते थे, अभी सत्ता में है चुप है। ये सत्ता का चरित्र है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष राजनीतिक, अंदर विधानसभा में सदन शुरू होगा और आप लोग बाहर घेराव करेंगे उसका? बिल्कुल करेंगे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री सब लोग वहां पहुंचे रहते हैं और आप लोग वहां घेराव करेंगे? देखिए हमारी बात को सत्ता के कानों तक, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। और अब कोई शिक्षक डर नहीं रहे। ये जो डराने की कोशिश की जा रही थी, साजिश की जा रही थी कि हम कार्रवाई से डरा देंगे, डर खत्म हो चुका है। मैंने कहा केस किया जाएगा, केस से भी नहीं डरते। केस होगा तो उस कोर्ट में सुनवाई होगी ना, ऐसे थोड़ी सजा हो जाएगी। कानून नाम की कोई चीज है, संविधान नाम की चीज है। हमसे पूछा जाएगा कोर्ट में, हम बताएंगे, हमारे वकीलों की टीम है बताएगी कि हमने क्या किया, क्यों किया। और संविधान की हक चाहिए, हक चाहिए, और ये शोषण से मुक्ति चाहिए। हक तो हम लोग ले ही लेंगे, लेकिन ये शोषण से हमको मुक्ति चाहिए, प्रताड़ना से मुक्ति चाहिए। टाइमिंग हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्कूल का टाइमिंग, छुट्टियों में कटौती, जबरन ट्रांसफर, नौकरी से निकालने की बात, इन सब बातों से एकदम हम लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं। परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये भी बता दीजिए। देखिए परीक्षा का मैं बार बार कहता हूँ, परीक्षा का विरोध नहीं है, विरोध परीक्षा के प्रावधानों का है। परीक्षा में जो टर्म एंड कंडीशन लगाए गए हैं, जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता उनको ऑनलाइन परीक्षा देने कह रहे हैं। जो 50-55 बरस के हो गए अब उनको कह रहे हैं कि आप 3 जिला का ऑप्शन दीजिए जहां आपकी पोस्टिंग होगी। तो इन सब बातों का विरोध है। परीक्षा से कोई नियोजित शिक्षक नहीं रहता। हम तो हर साल परीक्षा देते हैं। चाणक्य महागुरु थे जी। आज राहुल द्रविड़ कोच हैं, एक शिक्षक की भूमिका में है। तो राहुल द्रविड़ बैटिंग करने जाते हैं, बॉलिंग करने की टीम जाती है ना। तो हमारी परीक्षा भी हमारे बच्चे हर साल देते हैं विद्यालय में। हर साल उनकी परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा, तिमाही परीक्षा, परीक्षा देते रहते हैं वो। और उनका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है। बिहार बोर्ड का इतना अच्छा जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट है, ये किसकी बदौलत है? कौन पढ़ा रहे थे इतने सालों से उनको? जब विषय के शिक्षक नहीं थे तो प्राइमरी शिक्षक हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे और इतना शानदार रिजल्ट होता। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इंटर और मैट्रिक का इतना अच्छा रिजल्ट होता है, नियोजित शिक्षक के लिए धन्यवाद के पात्र हैं? कभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों की वजह से, अब कहना शुरू किया है, अब माननीय के पाठक साहब ने ये कहा है, स्वीकार किया है कि नियोजित शिक्षक बहुत क्वालिटी वाले हैं। जब दबाव बढ़ा है, जब शिक्षकों का आंदोलन बढ़ा है तब, लेकिन उससे पहले तो कोई नहीं कहता था। मतलब ये तय है कि 13 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन। देखिए आंदोलन, सत्याग्रह, विराट शिक्षक सत्याग्रह आंदोलन होगा। हम सत्य और न्याय की मांग के लिए हम लोग पटना की धरती पर जुटेंगे
और कोई भी सरकार में रहे, कोई विपक्ष में रहे, सबको हमारा क्लियर कट मैसेज है कि शिक्षक अब शोषण और प्रताड़ना नहीं सहेंगे। इससे उनको मुक्ति चाहिए। आप देखिए, कल का वीडियो देखिए और दिखाइए सबको कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जब जिलों में उतनी भीड़ जुटी है तो इस राजधानी का क्या होगा? राजधानी स्वतः बंद हो जाएगा। चलिए देखिए, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि किस तरह का भीड़ है। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे। साफ कह दिए कि 13 तारीख को ऐसी भीड़ आएगी पटना में जो सारे लोग देखते रहेंगे। मांग क्या था वो भी आपने सुन लिया। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को होता क्या। तो बस ऐसी चीज में चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।